घोड़सवार एक भयंकर डकैत शमशेर खां था। वो धनवान की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट देता था, किंतु उसकी इन करतूतों से धनी लोगों की नींद हराम हो गई थी। सुल्तान के पास रोज शमशेर के नाम से शिकायतें आने शुरू हो गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे सैनिक और गुप्तचर चारों तरफ नजर रखे हैं, जल्द ही उसको बंदी बना लेंगे। सुल्तान बहादुर, अभी खबर मिली है कि शमशेर खां आज रात नगर के गरीब गांव वालों को पैसा बांटेगा। सेनापति, हुक्म जहांपना। आज रातों रात शमशेर को बंदी करना ही होगा। आप निश्चिंत रहिए जहांपना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद सेनापति के साथ तत्परता से सारे सैनिक शमशेर को पकड़ने के लिए निकल गए। दूसरा दिन शुरू हुआ उस पर विचार। शमशेर खां, तुम्हारे विरुद्ध अभियोग है कि तुम राज्य में धनी और प्रभावशाली लोगों के यहाँ चोरी करते हो। क्या ये बात सच है? हाँ सुल्तान बहादुर, ये बात सत्य है। हमारे राज्य में चोरी, डकैती, खून, ये सारे राज्यद्रोह की सजा के पात्र हैं, और इस गुनाह की सजा केवल और केवल मृत्यु दंड ही है। आने वाले 2 दिन में आज्ञा का पालन हो। सारी चीजों का प्रारंभ जैसा होता है, अंत भी वैसा ही होता है। शांति और व्यक्तिक्रम, इसका अंत कभी नहीं होता। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ? शमशेर खां ही था हम गरीबों का, लाचारों का सहारा। इसके मरने के बाद हम लोगों का क्या होगा? ये बात तो सच है, धनी, महाजन, प्रभावशाली के हाथ हम लोगों का शोषण होते ही रहेगा और होते ही रहेगा। शमशेर खां को बचाने का कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुल्तान के यहाँ शमशेर को लेकर रोज कोई ना कोई अभियोग पहुंचने लगा। उस दिन बंदी गृह के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबको इंतजार था डकैत शमशेर सिंह के अंतिम क्षण का। एक समय ये अंतिम घड़ी आ गई। सेनापति वहां आ गए। दुष्ट शमशेर सिंह, मृत्यु दंड के पहले तुम्हारे हाथ का बंधन खोल दिया जा रहा है। इस बार अपने पापों को याद कर अल्लाह का स्मरण कर लो। सैनिकों, बंधन खोल दो। जो हुकुम। अचानक वहां कोलाहल मच गया। सुल्तान का मृत्यु हो 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 गया। मूर्ख इंसानों, सही गलत का विचार ना करते हुए सारा काम छोड़कर तुम यहाँ चले आ गए। सर्वनाश हो गया सुल्तान बहादुर, शमशेर खां भाग गया। लग रहा है शमशेर खां को भगाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अति शीघ्र अफवाह फैलाने वाले को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुकुम। क्यों तुम ये अफवाह फैलाए हो? जानते हो तुम्हारी वजह से एक भयंकर डकैत बंदी गृह से भाग गया। जानता हूँ सुल्तान बहादुर, उसका नाम शमशेर खान। मेरे बेटी की शादी में उसने मुझे 2000 रुपयों की मदद की थी। भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने हम पर इस तरह उपकार ही किए थे। आज उसका कर्जा उतारने का मौका मुझे मिला, और अकेले में ही नहीं, मेरे जैसे सारे गरीब बेचारे लोगों का वो एक सहारा है। महामंत्री, क्या ये बात सच है? जी हुजूर, मैंने भी बहुत बार सुना है कि शमशेर खां गरीबों का माता पिता है। आज ये बात खुद के कानों से सुन ली। तो क्या उसे मृत्यु दंड देना उचित होगा? ना सुल्तान बहादुर,
उसको मृत्यु दंड देने से गरीब असहाय लोग विद्रोह पर उतर आए। तो इसका कोई उपाय? इसका उपाय उसके पूर्व अपराध को क्षमा कर उसको राजकार्य के लिए नियुक्त किया जाए। प्रजा हित में लोग सदा ही प्रजा के हित में कार्य करेंगे, सुख शांति की तरफ नजर रखेंगे। सुल्तान बहादुर महामंत्री की बात मानकर शमशेर खां के पास एक पत्र भेजा। शमशेर बहादुर सुल्तान की बात मानकर राज दरबार में प्रस्तुत हुए और उसे राज कर्मचारी का पद बहाल कर दिया गया। देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। कहानी डाकू की। महाराज, आप जिस सिंहासन पे बैठे हैं कल 1 वर्ष पूर्ण होगा। तो कहाँ है वो बहुमूल्य कंठमाला? अभी तक मेरे पास नहीं आया। आप सोनार के पास बनाने के लिए दिए थे ना? हाँ हाँ दिया था, वह अभी आ जाएगा। हाय हाय महाराज, मेरा सर्वनाश हो गया। अरे अरे रुको रुको रुको, आप वही मुर्शिदाबाद के स्वर्ण व्यवसायी है ना? जी हाँ महाराज। लेकिन आपका क्या सर्वनाश हुआ? रानी का जो हार बनाने के लिए दिया गया था कहाँ है? सर्वनाश हो गया महाराज, वह हार डकैत लूट लिए महाराज। मुझे कुछ नहीं सुनना महाराज, मुझे वही हार चाहिए। नदिया राज्य में डकैती, यह तो अच्छी खबर नहीं है। सोनार जी, अगर उस डाकू को आप देखोगे तो पहचान पाओगे? तो अवश्य पहचानूंगा। उसके सिर पर बाबरी केस है, छोटा छोटा काटा गया था, दाढ़ी और मूछ बिल्कुल नहीं थी, गाल पर एक बड़ी तिल है, उस गाल पर। और क्या विशेषता है? वही जो बोला था ना, बाएं गाल पर एक बड़ी तिल है। अब देखिए तो। हाँ, इस बार एकदम ठीक हुआ है महाराज, अब आप इस तस्वीर को बाजार में लगवा दीजिए चित्र कर। कुछ ऐसे ही और तस्वीरें मुझे बना कर दो महाराज। इस तस्वीरों को हर गली हर रास्ते में लगवा दीजिए। इससे क्या होगा? ऐसे सभी लोग डाकू को पहचान जाएंगे और डाकू जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ महाराज, गोपाल तो ठीक ही बोल रहा है। अरे यह क्या, चारों ओर तो मेरी ही तस्वीर लगी हुई है। लगता है चारों ओर हवा गर्म है, कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी होगी। क्या व्यवस्था करूं? हाँ, याद आया। बम काली, बम काली, बम काली। सन्यासी महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। किंतु पुत्र, एक सामान्य हार के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है? चिंता मत करो, निश्चित समय पर वह हार तुम्हें मिलेगा। सन्यासी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे भाई, वह तो उनके योग साधना का बल है। नहीं, यह योग साधना की बात नहीं। मैं असल में महाकाली का नाम जप रहा था। माता ने ही सब बात मुझे बताई है और ये भी बोली कैसे वह हार आप वापस पाएंगे। कैसे वापस पाऊंगा? आप इधर आइए राजा, यह बात मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तब चलिए। अरे गोपाल, सन्यासी राजा महाराज को क्या कह रहा है? तुम लोग तो देख ही रहे हो, अब चुप हो जाओ। देखो महाराज आ रहे हैं। महामंत्री हवोचंद्र रानी का हार प्राप्त करने के लिए सन्यासी विराट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और जितने दिन तक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उतने दिन तक यह सन्यासी राजमहल के एक कक्ष में रहेंगे। आप ध्यान देंगे, इनको कोई असुविधा न हो। जो आज्ञा महाराज। आइए सन्यासी महाराज, आइए। अरे सन्यासी महाराज प्रणाम। उसके बाद रात में सोते समय कोई असुविधा तो नहीं हुई? अरे नहीं महाराज। प्रणाम महाराज। यही तो, तुम ठीक समय से आए हो।
यही वे सन्यासी महाराज, यह लड़का मेरे राज्य का विख्यात चित्रकार है। कला शिल्प की उन्नति के लिए आपसे आशीर्वाद देने आया है। क्या हुआ, मुझे देखकर इस तरह आश्चर्यचकित क्यों हो गए? असल में मैं आपके चेहरे पर एक अद्भुत लक्षण देख रहा हूँ। ये सब तो माँ की लीला है। बम काली, बम काली, बम काली। होगा, तेरा जरूर होगा। तुम चित्रकार बनकर पूरे भारत में एक दिन नाम करोगे। तब महाराज, अब मैं चलूं। प्रणाम सन्यासी महाराज। क्या बोल रहे हो तुम? यह देखिए उस चोर की तस्वीर। एक बार देखिए तो। हाँ, रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। ढोंगी साधु सो रहा है और यही मौका है सबक सिखाने का। मंत्री जी, लाल मिर्च दीजिए तो। ये लो। लाल मिर्च तो मैं जला दिया हूँ और अब मैं इसे कमरे के अंदर रख देता हूँ। अब देखो खेल कैसे शुरू होता है। अब मजा आएगा। ढोंगी साधु, हाँ, महाराज को बुलाने गया है, अभी आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, आँख जल रही है। जल गई आग लग गई है। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, आग लग गई है। अरे बाप रे, अरे बाप। अरे यह क्या, सन्यासी महाराज की यह दशा किसने की? ये कोई सन्यासी नहीं है महाराज, ये वही डाकू है। डकैत। तो फिर रानी का हार कहाँ है? हाँ, यह लीजिए महाराज। महाराज, दया कर मुझे छोड़ दीजिए महाराज। मैं शपथ खाता हूँ महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन गोपाल, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। वह डकैत राजमहल में कैसे आया? उसे क्या प्राण का भय नहीं था? डर था महाराज, इसीलिए वह अपना प्राण बचाने के लिए राजमहल में आया था। सिपाही डाकू को राज्य के सभी जगहों में ढूंढेंगे, लेकिन राजमहल में नहीं। छोड़ो, तुम्हारी बुद्धि के चलते डकैत पकड़ा गया। यह लो अपना पुरस्कार। मेरे बुद्धि से बड़ा था चित्रकार, इसलिए यह उपहार मुझे नहीं, चित्रकार को ही मिलना चाहिए। यह लीजिए चित्रकार, अपना उपहार, समझे? होता आधा बोरा। अरे उल्लू के पट्टों गधे कहीं के, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तभी तुम लोगों को खेल सुझती है। हलकट, निकाल निकाल कह रहा हूँ। दूर हो जा, नहीं तो डंडे से पिटाई करूंगा। चल हादा भागते, तू अंदर से जाकर गुलेल लेकर आ। ले बोदा, पहले तू फिर मैं निशाना लगाऊंगा। जो भी पहले उस छत पे बैठे तोते को मारेगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। पहले तू मार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू देखता जा, मेरे निशाने से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये देख। नहीं हुआ ना? जा पहले निशाना सीख के आ जा। मैं पिछले कई सालों से सिर्फ निशाना लगाना ही सीख रहा हूँ, इसलिए तो आज मेरा निशाना इतना पक्का है। देख कैसे निशाना लगाया जाता है, सीख ले। अरे बाप रे, मरियल चाचा की कांच की खिड़की तो टूट के चकनाचूर हो गई। अरे बाप रे, मरियल चाचा तो अब डंडे से हमें मारेगा। भाग भाग बोदा भाग, चल भाग। अरे कहाँ मेरे?
किसने मेरी प्यारी खिड़की तोड़ दी रे? कौन है वो नल्ला? मैं उसे मार मार कर पोस्टर बनाकर दीवार से चिपका दूंगा। हाथ का क्या है? जरा देखो तो कौन है? ओह हादा, रुक बच्चू, अभी मैं तेरे चाचा जी के पास जाता इस हूँ। बार तो निशाना चूक गया हादा, लेकिन अगली बार नहीं। चल अब हम लोग तलवार से खेलते हैं। तू रुक, मैं घर से तलवार लेकर आता हूँ, ठीक है? देखा ना, इसे ही कहते हैं तलवारबाजी। पहले तो तूने तलवार नहीं देखी है, इसलिए नहीं पता है। जा देख क्या जापान के समुराई कैसे लड़ते हैं। अरे पागल, सर पर क्यों मारा? तुझे लगता है तू मुझे मारेगा तो मेरी अकल कम हो जाएगी? अब तो तू गया भोदा, गया तू गया। ये तूने फेंक क्यों दी? ऐसा काम भला कोई करता है क्या? अरे मैंने तो रिमोट कंट्रोल बम के बारे में सुना था, ये पहली बार रिमोट कंट्रोल तलवार देख रहा हूँ। अजीब है। ओह ऐसी बात है, ये तुम्हारी करतूत है। रुको, तुम्हारे चाचा जी को जाकर सारी बात बताता हूँ। ठीक है, जाइए ना, आपको वो मेडल देंगे, जाइए। क्या कहा? वो मुझे मेडल देंगे? रुक, अभी मैं तेरी धुलाई का बंदोबस्त करता हूँ, रुक। सबका दिमाग यहाँ पे खराब है। जब भी हम लोग खेलते हैं इन लोगों का दिमाग सटक जाता है। चल भोदा, इससे अच्छा हम लोग डंडे से खेलते हैं। माँ एक दिन बता रही थी पहले के जमाने में ये सब चेम्बर वेम्बर नहीं था, किसमें कितनी हिम्मत है ये लठबाजी से पता चलता था। तो चल हम लोग फिर लठबाजी खेलते हैं। लेकिन हादा, मेरी एक बात सुन, डंडे से हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। ये बस सिर्फ एक खेल है और ये बात तो अपने भेजे में डाल ले। ले अब शुरू कर। कैसा लगा? तो फिर ये ले। चल फिर इससे बच के दिखा तो। ओ ऐसी बात है, तो फिर इसको संभाल। ये क्या हुआ? अरे बाप रे, मुझे लग रही है तो। ए हादा, ऐसा करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, बता रहा हूँ। मैं नहीं खेलूंगा, तू कब से मुझे बेकार में मारे जा रहा है। अरे इससे दर्द वर्द नहीं होगा तुझे। तेरे इस गेंडे वाले शरीर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है भोदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चल हम लोग फिर से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं भोदा। उसके लिए टेनिस बॉल चाहिए, तेरे पास है ना? मेरे पास कॉर्केट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है। इससे भी हो जाएगा, तू ले क्या? बोल कहाँ निशाना लगाना होगा, बोल। अच्छा, वो जो आदमी अपने साथ मटका लेकर जा रहा है, तो ये बॉल उसके मटके में डाल सकता है? दे दे, पहले मुझे दे, पहले मैं दिखा दूं, फिर तू ठीक से। बॉल गई मटके में। अरे हमारी हांडी तोड़ दी। ए हदा, तूने तो बॉल फेंककर उनकी हंडी तोड़ दी। हे भगवान, ई का हुई गोवा? अरे हमारी हांडी किसने तोड़ दी रे? अरे हादा बाबू, आप ठीक है, इसका पैसा हम आपके चाचा जी से सूद समेत वसूल कर लेंगे। हम अभी जा रहे हैं उनके पास। अरे बुदा, चाचा जी का गुस्सा कहीं फटके ज्वालामुखी की तरह बहने ना लगे मेरे भाई। ये लोग हमें चैन से खेलने नहीं देंगे, हमें परेशान करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आइडिया, चल एक काम करते हैं, चाचा जी के बगीचे को अच्छे से हम लोग साफ कर देते हैं, फिर वो उससे खुश होकर हमें मारने की जगह इनाम देंगे। ए हादा, मुझे लगता है जिस तरह तू पौधों को पानी देकर पौधों को अच्छी तरह से नहला रहा है, ठीक इसी तरह फूफा जी भी तुझे नहलाएंगे, समझा? अरे नहीं नहीं, तू देख मैं कैसे इन पेड़ों को ठीक से सीधा कर देता हूँ। अरे ये तो बहुत बेशरम है, कान पकड़ने से भी ये सीधे नहीं होते हैं। हादा, फूफा जी आ रहे हैं। आज तेरी धुलाई करूंगा। अरे ये क्या, चाचा जी तो गुंडों के साथ आ आज रहे तू हैं। मेरे हाथों से नहीं तो बच गया। पाएगा, मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। गया मैं गया, अब मैं क्या करूं? एक आइडिया आया है, इनके माथे पर पानी डालकर इनका दिमाग ठंडा कर देता हूँ। तू क्या बोलता है भोदा? मैं इन सब मामलों में नहीं हूँ भाई, तेरा जो मन करता है कर, मैं यहाँ से निकलता हूँ। पट्टे, गधे,
लोगों को परेशान करने के बाद भी तुम लोगों को शांति नहीं। अब मेरे बगीचे को बर्बाद करने आए हो? रुक, सब मिलकर पहले इसे पकड़ो, उसके बाद इस हलकट की अच्छी तरह धुलाई करूंगा, नहीं तो ये कभी नहीं सुधरेगा। समझ गए ना तुम लोग? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पेड़ पर बैठकर इस तरह हादा को नहाते हुए देख रहा हूँ। ये बात आप लोग फूफा जी को बता मत देना, वरना वो लोग मेरी भी धुलाई करेंगे। अरे यार फिसल गया यार, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। अरे यार ज्यादा ये बार बार मिस हो जा रहा है यार। हरन देव की पुरानी बात है, याद है बिच्छू? आओ बाप, अब सयाना वो लंबा लंबा चोटी वाला की बात याद नहीं रहेगा? अरे यार, चीन के जोक की तरह औरंगजेब के संग लगे रहते हैं और उनके पहरेदार हैं। अरे गोचू राम, ये भी तुमको नहीं समझ में नहीं आ रहा है? हाँ समझे? आओ बाप ले बाप, उन सब कहानी मैं पढ़ कर रखा हूँ। आओ ये अपना तीर चलाना बंद कर रहे भाई, आओ। अरे गोचू राम, ये भी तुमको नहीं समझ में नहीं आ रहा है? मैं तीर चलाने का काम सीख रहा हूँ ताकि बटलू को अपने काबू में कर सकूँ। आओ अब मैं समझा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, आओ। अरे पहले सारे जो तीर हमने फेंके, उस पहले तीर को पहले उठा कर लेकर आओ, उसके बाद मैं तुमको बतलाता हूँ। आओ नंदो, हम सबका बंदो, आओ झुमड़ी तलैया, आओ 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 पक चिक पक राजा, आओ आइडिया बोलने के लिए मुझसे वो मेहनत करवा रहा है, करवा ले कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक मैं अपना आइडिया बोला नहीं, आओ। अरे कामचोर, इतनी देर लगा रहा है? अगर मैं पहले जानता तो ये काम मैं किसी और से करवा लेता। आओ, नहीं उस्ताद नहीं, मैं तुरंत आ रहा हूँ, आओ आओ, रुको ना, बाद में मजा चखाऊंगा। ये लो तारा तीर, अब बताओ अगला प्लान क्या है? आओ, क्या बात है उस्ताद, एक नंबर का आइडिया दिए हो, वाओ क्या लवली आइडिया है, आओ चलो चलो। आओ। वाओ क्या अच्छा खिलौना है, लंबे कान वाले ने मेरे बर्थडे गिफ्ट दे रहा है। ओ बाटलू भैया, वो कौन दिया है? अरे उस पे चढ़ के आप कहाँ जा रहे हो बटलू भैया? अरे ये अच्छा वाला पहिया मेरे को लंबे कान वाले ने दिया है। चलो मैं इस पे तुम लोगों को चढ़ाऊंगा, पहले मैं तो आराम से घूम लूं। घुमा रहा हूँ तुमको। रुको रुको, इसी तीर के निशाने से मैं तुम्हारे सीने में छेद कर दूंगा और लंबे कान वाले के मैं तो कान में ऐसा छेद कर दूंगा वो कुछ समझ में नहीं पाएगा।
ए लो हाँ ए लो। अरे क्या बात है, बिना पैर बल लगाए ही आराम से आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। अरे समझे बच्चू, बड़ा ही मजा आ रहा है। और मैं आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, हाय 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 हाय, ओए 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 ओए, क्या नजारा है। मैं तो लग रहा हूँ पूरे पितरी लोक का नजारा ले रहा हूँ। आओ, इसका तो छेद होना था, पर इसके चेहरे पे तो और मुस्कुराहट आ गई। आओ आओ। ए रुको 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 रुको, जब ये आइडिया काम नहीं आया तो मुझे कुछ दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ अरे यार, ए यार, ये जो एक गाड़ी चल रहा है ना, अब मैं ऐसा तीर मारूंगा उसके एक के गाड़ी के साथ बटलू का भी मजा चखा लूंगा। हाँ आप देखना क्या हो रहा है यार। ए यार लाजवाब। ओ आओ आओ। आओ, हम लोग इस लंबे आम के पेड़ पे कैसे आ गए? आओ आओ, हम लोग इस लंबे आम के पेड़ पे कैसे? आओ माँ माँ, मैं हम लोग उतरेंगे कैसे? माँ बाबा, अरे यार मैं नीचे कैसे उतरूंगा, बचाओ यार। अयो बाप, ये लोग कहाँ से पेड़ के ऊपर चढ़ गया भाई? इतना आसानी से जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया तब तो फल भी इससे भी आगे तोड़ लेगा। भैयो सब तीर लेके चले आओ, ये चोर लोग पकड़ गया। यार नहीं यार, भैयो नहीं 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 यार, लेके चले आओ, ये चोर लोग पकड़ गया। आओ, नहीं नहीं नहीं, अरे यार नहीं यार, नहीं 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 नहीं, आओ। आदमी लोगों को हम लोग और भी पीटता है। ए सब लोग तीर चलाओ। आओ अरे यार मुझे बचाओ यार, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। बचाओ मुझे यार, बचाओ यार, बचाओ यार, बचाओ यार मुझे, हे भगवान मुझे बचाओ यार, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। बचा लो भगवान, हे भगवान। आओ, अरे बचाओ। ओ भैया जी, ये मेरा काम नहीं है, ये तो वो बटलू का काम है। आओ, मैं इन लोगों के साथ एकदम नहीं हूँ। आओ। अरे यार, ये दोनों का अवस्था तो बहुत ही खराब है। अगर ये तीर एक बार लग जाए तब तो ये सारे चांद पे पहुंच जाएंगे। ऐसा काम कभी नहीं करो। आओ, टाटा बाय बाय। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, फिर जरूर कहीं न कहीं मिलते हैं। बटलू भैया तुम तो लाजवाब हो। तू तो मेरा हीरो है, तू मेरा लाडा बाबू है। आओ 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 आओ, क्या मजा आ रहा है। हम लोग आम खा रहे हैं और आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। बटलू भैया, अरे अपना स्पीड और थोड़ा बढ़ा लो ना यार। आओ, हम लोग आ गए, बाबू भैया आ गए। आओ आओ बच्चों, मेरा पेट आलू हो जा रहा है। आओ 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 बच्चों, मेरा पेट आलू हो जा। अरे यार तुम क्या अकेला हो रहा है यार, मेरा भी पेट आलू हो जा रहा है। अरे यार मेरा भी पेट आलू हो जा रहा है। अरे बटलू भैया आस्ते आस्ते। अरे यार बटलू भैया को तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे यार। आओ आओ अरे यार अरे मारे वाह। अरे क्या बात है, ऊपर से एकदम नीचे चले आए।
अरे बहुत अच्छी जगह आए हो, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अरे बच्चे बिच्छू, ये तो अपने राठौर साहब हैं, अब तो लग रहा है मुश्किल होगा। अरे क्या बात है बिट्लू, तुम यहाँ? अरे मेरे घर जाओगे? चलो, अरे साढ़े के साढ़े चलो मेरे साथ। अरे तुम तो बहुत अच्छा लड़के हो, चलो चलो। बच्चू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम कर, मेरा थोड़ा सहायता करेगा? वो आम के पेड़ से थोड़ा आम लेकर आओगे? लो, क्या बोले हो? मैं बदतमीज हूँ? तुम्हें तो अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़का हो। अरे मैं बच्चू और बिच्छू से आम तोड़ने की बात कर रहा था। ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा घर नहीं जाऊँ। अरे मैंने आपको कुछ बोला नहीं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं यार। अरे यार, आप नहीं होते तो हम लोग तो बच ही नहीं पाते। अरे यार कसम से, अरे यार कसम से, अरे यार कसम से। अरे चल, तुम लोग अभी अपने अपने घर जाओ, मुझे भी कहीं बाहर निकलना है। बहुत दिन से मैं कहीं गया भी नहीं, लेकिन एक बात है, मैं अब जहाँ भी जाऊँगा अकेले ही जाऊँगा। टाटा टाटा।